हाफ मार्क के लिए तो लिखो आगे। It states that if A and B, it states that if A and B are separately, if A and B are separately in equilibrium, are separately in equilibrium with C, are separately in equilibrium with C, then A and B, then A and B must be in equilibrium with each other also. सर ए एंड बी के बाद क्या बोला आपने? A and B are separately in equilibrium with C. Are separately in equilibrium with C. Then A and B must be in equilibrium with each other also. Must be in equilibrium with each other also. This is zeroth law of thermodynamics. ठीक है, आगे लिखें। एक आपको टेम्परेचर और हीट के बारे में बताया था ना, देखो हीट इज द कॉज, एक लाइन लिखी आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट इज द कॉज, टेम्परेचर इज द इफेक्ट, हीट इज द कॉज, टेम्परेचर इज द इफेक्ट। अगर आप टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्या आएगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, degree of hotness or coldness of a body is called as temperature. Degree of hotness or coldness of a body is called temperature. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर हीट इज कॉज एंड टेम्परेचर इज इफेक्ट, इसका मतलब क्या होगा? हीट होगी तो टेम्परेचर होगा ना। यस सर। तो अगर किसी का कॉज होगा तभी तो उसका इफेक्ट महसूस होगा। फोर्स लगेगी ओके सर। तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो फोर्स क्या होगी, कॉज, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इफेक्ट। ठीक है, फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब आता है हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, सबसे पहले हमारे पास आइसोथर्मल। फर्स्ट इज आइसोथर्मल। Isothermal process, it is that process which is carried out at constant temperature. It
is carried at constant temperature. ठीक है, which is carried out at constant temperature. इसकी इक्वेशन क्या है? PV is a constant K. Pressure into volume is a constant K. ठीक है, isothermal slow process है. Isothermal is a slow process. Carried out in perfectly conducting walls. Carried out in perfectly conducting walls. चारों तरफ से conducting होनी चाहिए. Slow process का reason so that sufficient time is given for the exchange of heat to take place. Sufficient time is given for the exchange of heat to take place. For example, जो इसके बुक्स में मिलेंगे वो मिलेगा melting. अब melting takes place at 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना, melting takes place at 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बट इसका मैं जो लिखाता एग्जांपल, कहते हैं बहुत बड़ा कंटेनर ले ले. सोच, एक कमरा ले ले बेटे. Yes, कमरा ले sir. लो, ये मेटल का हो तो हीट फ्लो कर सकती है, यस और नो? Yes. Yes, sir. मैं इस मेटल में माचिस ले लूं कमरे में और माचिस लगा के कमरा गर्म करने की कोशिश करूं, क्या कमरा गर्म हो जाएगा? नहीं, sir. बस ये वही चीज है. सर इसमें वॉल्स के अंदर का और बाहर का इक्विलिब्रियम में रहेगा टेम्परेचर. सेम टेम्परेचर नहीं, ऐसा जरूरी है कि अंदर बाहर के इक्विलिब्रियम में रहे, पर जो सिस्टम है उसमें अगर कुछ भी ले रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है राइज नहीं कर रहा. जो भी प्रोसेस है दैट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कमरा गर्म हो रहा है, कहता हो रहा है, थ्योरेटिकली हो रहा है ना. हाँ जी सर. हीट फ्लो हो रही है. माचिस लगा के सेक लेगा कमरे में, सर्दी चल रही है. नहीं. बस तुमने हीट दी, हाँ है ना? हाँ जी. गई कहाँ? लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स. तो जितनी हीट आई उतनी चलेगी. अगर सब्सटेंस या सिस्टम हीट रखेगा अपने पास तो सोच के देखो, अगर सब्सटेंस हीट रख रहा है तो क्या वो गर्म हो जाएगा? है ना? Yes. बट वो कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो सब्सटेंस अपने पास हीट है, नहीं रखेगा. कहाँ गई? नहीं. जितनी आई उतनी चली गई. क्योंकि दे दोगे तो अपने पास हीट नहीं रखोगे, अगर रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा. हमने अपने पास हीट रखनी नहीं, तभी हमने क्या लिखा? परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल. ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेल्टिंग 0 पे होती है. हाँ या ना बताना मेरे को. नहीं, sir. Very good, thank you. It is a continuous process which changes from -4 to +4. Melting and freezing रेंज में चलता है, -4 to +4. बताया था ना आपको एक बार? Yes, sir. Yes. कल ही तो बताया. जैसे अगर हम बात करें फ्रीजिंग टेक्स प्लेस एट 0, कहता हाँ जी, बट ये स्टार्ट कहाँ से होती है? -4 से. मेल्टिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? +4 से. तो रेंज में चलते हैं ये. ठीक है, ओके. Yes. अगर ये स्लो प्रोसेस है
तो इसके लिए जो पीवी ग्राफ आएगा, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, वो स्लो होगा, यानी कि स्लो कर्व है, स्लो कर्व, ठीक है, इट इज अ स्लो कर्व। ठीक है, ये स्लो कर्व। पूरा बोर्ड क्लीन? Yes, sir. Yes, sir. आपने केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स कर चुके हो सभी लोग? Yes, sir, कर चुके हैं। Yes, sir. एक सीपी होता है, क्या होता है उसका फुल फॉर्म? बोलो। Critical Sir, pressure. नहीं, सीपी, सी के पैर में पी होता है। उसका नाम नहीं बोलते? Heat capacity at constant pressure वेरी गुड। एक सीवी होता है। at constant volume. दोनों में से बड़ा कौन सा है? sir, PV. CV बड़ा होता है, ठीक। सीपी बड़ा होता है। तुम सीपी मैंने सीवी को टू नहीं लिख रहे, तो बड़े में छोटा माइनस करो, बोलो। Yes, sir, इसका में बड़ा कौन सा हुआ? sir, CP होता है, सॉरी, CP। आपने क्वेश्चन ये पढ़ा, गामा की वैल्यू सीपी बाय सीवी होती है, Yes, sir. एंड गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यस और नो? ठीक है बेटा ना। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। आप एक काम करो, आपके घर पे जिस जिसके पास बैलून है तो प्लीज अपने पास बैलून रख पाओगे अभी? मोस्टली सबके घर पे होंगे बैलून। ढूंढना पड़ेगा। अगर सर, ढूंढोगे फुलाना पड़ेगा। मेरा तो पूरा फुला भी हुआ है। एक्चुअली मेरे भाई का बर्थडे था तो मैंने फुलाए थे। ओके, वेरी गुड। आप ना हल्का बैलून को जो थोड़ा सा मुरझा चुका हो, बिल्कुल फूला ना हो, तो हल्का सा छेद करो, बहुत माइन्यूट सा पिन के साथ। जिसके घर पे है तो उसने क्या करना है, जो फुलाने से पहले उसमें हल्का सा पिन से छेद कर लेना, ठीक है? फुलाने से पहले फिर फुलाना, और जब उसमें से हवा निकलेगी उसको मेरे फेस पे फील करके देखना, स्किन पे, सेंस ऑर्गन है स्किन। फेस पे जब करो तो ज्यादा जल्दी पता लग जाएगा, हैंड में नहीं पता लगेगा। ठीक है, अगर बाद में करके देखना चाहे तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। दैट प्रोसेस आपको किससे पढ़ा हुआ है? विच इज
या इन विच, ऐसा लिख सकते हैं, इन विच नो हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम. That process in which no heat is allowed to enter or leave the system. ना कोई हीट एंटर कर सकती है, ना कोई हीट बाहर जा सकती है. No heat is allowed to enter or leave the system. The change in dq is 0. That is, no heat is allowed to enter or leave the system. तो change in heat energy is 0. इसकी इक्वेशन क्या है? P raised पर गामा is a constant K. ठीक है ना? ये फास्ट प्रोसेस है, so that no time is given for the exchange of heat to take place. It is a fast process so that no time is given for the exchange of heat to take place, and carried out in perfectly insulated walls. Carried out in perfectly insulated walls. Check करो. For example, sudden compression or sudden elongation. Sudden compression, just sudden expansion. ठीक है, सडन कंप्रेशन और सडन एक्सपेंशन. जैसे बर्स्टिंग ऑफ टायर, ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ टायर्स या बर्स्टिंग ऑफ बैलून, ठीक है, बर्स्टिंग ऑफ टायर या बर्स्टिंग ऑफ बैलून्स. सर बर्स्टिंग ऑफ टायर भी इसका एग्जांपल है. हाँ, एकदम टायर बर्स्ट हो गया, सडन एक्सपेंशन है ना. आप घर पे अभी Yes. आपको कहा वो करके देखना. तो जो बैलून बर्स्ट आउट हुआ या उसमें धीरे से हवा निकल रही है, वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है. मैं अभी इक्वेशन बनाता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, चेक करो. ये इतना सारा आप पढ़ कर दो. It is a fast process so that no time is given for the exchange of heat to take place. जो इसकी स्लो बनेगी, प्रेशर वॉल्यूम, वो फास्ट होगी. ठीक है, पुराने वाले में फर्क थी ना, स्लो थी, वो स्लो ऐसे में थी, इसकी स्लो फास्ट है. अब देख, पीवी का फॉर्मूला क्या है? एनआरटी थर्मोडायनेमिक्स. तो प्रेशर क्या बना? एनआरटी बाय पी, सॉरी एनआरटी बाय बी. ये पी यहां डाल दो. एनआरटी बाय बी डॉट बी रेज़ पर गामा इज अ कांस्टेंट के. टी बी गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट के. एक इक्वेशन ये आ गई. ठीक है, दूसरी क्वेश्चन चेक कर. अगर मैं वॉल्यूम एलिमिनेट कर दूं, P volume is T by P gamma is a constant T. T 1 minus gamma T raised पर gamma is a constant T. तो तीन इक्वेशन है, 1 2 3. अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो जो हम कर रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं. जब बैलून के अंदर हवा है ना,
वो बाहर निकलेगी तो उसको इतना बड़ा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा सराउंडिंग्स, यस और नो? तो जब उसको इतना बड़ी सराउंडिंग मिल जाएंगी तो क्या होगा, ठीक है ना? वो एकदम वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर फॉल कर देगा। ये सेम चीज तुम्हारे एसी और रेफ्रिजरेटर में होती है। कैसे सर? कैसे? सिंगल Yes, sir. कैसे? सिंगल डोर फ्रिज देखा? सर क्या देखे? Yes. सिंगल? यस सर। उसके ऊपर जो फ्रीजर होता है उसके आसपास पाइप चल रही होती है, देखी? Yes, sir. यस सर। ओके। आपने एसी सर्विस किया कभी घर पे खुद? विंडो साफ की कभी किसी ने? नहीं Yes, sir. sir. Yes. ऊपर ऊपर से सर। हाँ हाँ, ऊपर से जो उसकी एक विंडो होती है तो आपने निकाल के साफ की कभी? ऊपर मिट्टी जमा होती है। Yes, sir. धूल, Yes, हाँ, sir. पानी से। हाँ, पानी से, सिंपल सी बात। आपने वो जब निकाल के देखी तो आपने नोट किया कि उसपे अंदर पाइप्स हैं बहुत सारी ऐसी ऐसी Yes, sir. कॉपर की। Yes, सर sir. फ्रिज के पीछे भी होती है। बड़ो फ्रिज के पीछे यस सर। वो एक तरीके से सिंक है जो टेम्परेचर बाहर फेंक रही है, वो ये चीज नहीं है, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। इस पाइप के अंदर और बहुत सारी पाइप होती है, हजारों। इसके अंदर एक और पाइप होती है, ठीक है? ओके। उस पाइप के अंदर हजारों की तादाद में होल होते हैं, छोटे छोटे। Yes, sir. ठीक है? आपको ये जब आप फ्रिज या एसी लेने आते हो तो आपको ये मिलता है, कंप्रेसर की गारंटी मिलती है। सुना है वर्ड कभी कंप्रेसर? Yes, sir. Yes. तो जो कंप्रेसर की गारंटी, वो कंप्रेसर क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है और जो प्रेशर से उस पाइप से फेंकता है। उसके अंदर जो थाउजेंड ऑफ होल्स है ना, उस होल्स में क्या होता है, हीट, एयर बाहर निकलती है। एयर बाहर निकलती है तो एक्सपैंड करती है, एकदम सडन एक्सपेंशन, टेम्परेचर फॉल कर जाता है। गैस किसमें होती है? इसके अंदर एक और पाइप होती है, जो पाइप दिखते हैं ना आपको कॉपर की, Yes, sir. Yes. उसके अंदर एक और पाइप होती है। Okay, sir. ठीक है? तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ होल है, छोटे छोटे। ठीक है? कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करके वहां से फेंकता है, ठीक है, इन होल्स में से। और जब हम होल में से गैस निकलती है तो एक्सपेंशन के कारण टेम्परेचर फॉल करता है इसका। Yes. फिर से ज्वाइन कर लेना बेटा प्लीज, विद इन वन Yes. and a half minute.